नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की साबिक हुक्मरान जमात के सरबराह थे, वो आजकल बड़ी मुश्किल और कन्फ्यूजन वाली लाइफ गुजार रहे हैं। उनके हवाले से बड़े अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं। बड़े अजीब अजीब उनके जो कारकुन हैं, उनके साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हैं कि मियाँ साहब ने इतनी लंबी खामोशी कि हैरत हो रही है कि मियाँ साहब को हो क्या गया है। वो लंदन से आए, जेल चले गए, मुकदमात का सामना किया। उनकी जो बेगम थी मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा, उनकी फौतगी हो गई। फौतगी के बाद वो पाकिस्तान आए। उसके बावजूद जिस वक्त उनको उठना चाहिए था, आगे बढ़ के क़यादत करनी चाहिए थी, अडियाला से निकलने के बाद उनको एक नई तवानाई के साथ आगे आना चाहिए था। पीछे उसने नारे लगाए थे वोट को इज़्ज़त दो, पीछे उसने नारे लगाए थे कि अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, अवाम की हुकूमत पे किसी और की सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए, अवाम की हुकूमत में अवाम का नुमाइंदा अवाम की बात करे, उसके ऊपर कोई दूसरी ताकत, गैर मर्जी ताकत, खलाई मखलूक, वो सारे नारे, जो खलाई मखलूक का नारा था वो भी ठुस हो गया। जो अवामी सुपरमेसी की, अवाम की ताकत की बात थी वो भी ख़त्म हो गया। वोट को इज़्ज़त दो, वो सारे ख़त्म। मियाँ साहब खामोश रायवंड में बैठे हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। एक ऐसा वक्त जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ साहब को आगे बढ़ के करनी चाहिए थी, उसको सड़कों पे होना चाहिए था, उन्हें जलसों में होना चाहिए था, उन्हें मुंह खोलना चाहिए था, उन्हें ज़बान खोलना चाहिए था। वो जब से अडियाला से आए बिल्कुल खामोश हैं। उनकी खामोशी पे हज़ार सवाल उठ रहे हैं, उनके अपने उठा रहे हैं, उनके मुखालफिन उठा रहे हैं, उनके कारकुन उठा रहे हैं कि मियाँ साहब को हुआ क्या है कि अहमक गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो मियाँ साहब का ये तो वक्त क़याम था, लेकिन मियाँ साहब खामोश क्यों हैं? अपनी खामोशी से मुतल्लिक़ भी मियाँ साहब खामोश हैं। वो खामोश क्यों हैं, इस पर भी वो खामोश है, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनकी खामोशी का सबब क्या है। इसी तरह उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दूसरी क़यादत के, मुतबादिल क़यादत के रूप में देख रहे थे। इलेक्शन 2018 में उनके तूफ़ानी जलसे, उनके तूफ़ानी दौरे, उनके आग उगलती ट्वीट्स, उनको देख के तो ये शुमार किया जा रहा था, ये गुमान किया जा रहा था, ये अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि अगली जो नई क़यादत होगी वो मरियम नवाज़ साहिबा होगी। वो एक नई लीडर बन के, एक नई बेनज़ीर बन के वो मार्केट में आएगी, सियासत के उसमें भौंचाल मचाएगी। लेकिन वो जो मरियम नवाज़ साहिबा थी, हर पल, हर सुबह, हर शाम, दिन में 3 दफ़ा ट्वीट करती थी, हर इशू को उठाती थी, रीट्वीट करती थी। उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश है। इस खामोशी पे भी खामोशी की तह दर तह खामोशियाँ हैं, इस पे भी कुछ नहीं बोला जा रहा। उसका तो कोई अता पता नहीं है कि मोहतरमा आजकल कहाँ है। सवाल पाकिस्तानी कौम उठा रही है, सवाल उनकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, सवाल उनके कारकुन उठा रहे हैं, और सवाल उठाने में हक बजाने में है कि जब इनको ज़रूरत पड़ी, इन्होंने कारकुनों को इस्तेमाल किया, कहीं इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया, कहीं रियासती मफादात के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब कारकुनों को बीच मैदान में छोड़ के, कारकुनों को बीच चौराहे में छोड़ के, कारकुनों को उरूज पे ला के क़यादत खुद खामोश है। इस पे सवाल उठ रहे हैं और बजा तौर पे उठ रहे हैं, और सवाल इस पे उठाए जाने चाहिए कि मियाँ साहब की खामोशी के पीछे क्या राज है। कहीं पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं डील हो गई है, कहीं कहा जा रहा है डील नहीं, ढील दी गई है। तो ये सारे क्या कहीं पे कोई एनआरओ हो गया है जेल के अंदर? कहीं मियाँ साहब को ख़दशा है कि ज़ुबान खोलेगा तो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ज़ुबान खोलेगा तो मज़ीद परेशानियाँ आएंगी। और इन दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब खामोश हैं, उनकी बड़ी बड़ी क़यादत को, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को जेल भेजा जा रहा है। साद रफ़ीक को जो है, इनके नामवर जो है सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून के बहुत बोलते हैं, बड़ बोलते हैं, उनको जो है जेल भेज दिया गया। इसी तरह उनकी जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उनको भी जेल भेजने की बातें हो रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मियाँ साहब की खामोशी पे भी खामोशी के तह दर तह खामोशियाँ पड़ी हैं।